शीला भाभी श्याम सुंदर भगवान को लेकर के जब चली है, साथ में सारी गोपियां जा रही हैं, तो श्याम सुंदर भगवान कहने लगे, और क्या बोले हैं कि सुन ले शब्द सुने हैं, कहने लगे, जैसे ही बार-बार विनती की, जवाब दिया, हाथ जोड़ करके कहा, भाभी तेरे पैर छूट, तेरे हाथ जोड़ तो मेरी जे कलाई छोड़ दे। कलाई में बड़ी तेज दर्द हो रहा है। जब ये कहा कि बड़ी तेज दर्द हो रहा है, तो कहने लगी कि ठीक है, छोड़ करके दूसरी पकड़ लोगी। तब तक कन्हैया कहने लगे, भाभी एक बात बता। पूछ, क्या पूछना चाहते हो? ये बताओ, जो हमारे नंद बाबा हैं बेटे रिश्तों में को लगत? जवाब दिया, ससुर। जैसे ही ससुर का नाम लिया तो श्याम सुंदर भगवान कहने लगे, ससुर लगता है फिरूजा भट्टा जैसा मुंह खोल के जाए। अरे जाने को पर्दा तो करी ले भाभी। शब्द सुने भाभी ने और सब गोपियों ने पर्दा कर ली। तब तक तो कन्हैया ने कहा, करो इशारे में शीला भाभी के पति को बुला लो, अपना हाथ छुड़ा दो, पति को हाथ पकड़ा और अंतर ध्यान हो गए श्याम सुंदर भगवान। और जैसे ही अंतर ध्यान हुए हैं भक्तों, आज कन्हैया अंतर ध्यान होकर के गांव पहुंचे मैया के पास में। मैया मट्ठा फिर रही थी सुबह सुबह। मैया से कहने लगे, देखिए मैया। जवाब दिया, हाँ बता। आज तूने भी कौन
यशोदा मैया कहने लगे दारी के, अगर आज गोपियां आई ना तो उनको लहंगा उठा दूंगी। आज मेरे कन्हैया सवेरे से मेरे पास में बैठा, फिर भी क्यों आएंगी? कन्हैया कहने लगे बेटा की आदत बनी गई है, तासु में रोज आदत है, लेकिन मैया का पतों का सबरों को तक करके कन्हैया बैठो है। इतनी कह न पाए तब तक तो दरवाजो खटखटाए जाओ। मैया, ओ मैया, कन्हैया कहने लगे आए गई देख ले। और ये 1 से 1 रुपए का जो हार पहना करके अर्पण कर रहे हैं अनमोल सिंह सनौफ महावीर सिंह पेड़ा के रहने वाले हैं। 1 से 1 रुपए का हाथ डाल करके सम्मान कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे भक्तों को भगवान से हम सुंदर सदैव अच्छे रास्ते पर चलाते रहें। और कलश वाली कन्याओं को भी अर्पण करना चाहती हैं और शास्त्री मंडल और संत भगवानों के लिए सबको 10-10 रुपए अर्पण करना चाहते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे भक्तों को भगवान से हम सुंदर सदैव सदैव अच्छे रास्ते पर चलाते हैं। आज भक्तों इधर श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, चार करते हुए जब जवाब दिया है कहने लगे, जब दरवाजा खटखटाया तो कन्हैया कहने लगे मैया दरवाजा खोल तो दे, देख को आइए। आज जब दरवाजा खोला है भक्तों तो देखी तो सारी गोपियां हैं। गोपियों को देख करके जवाब दिया, क्या है? अरे क्यों चला रही हो? खटखट खटखट बहुत देखी, दरवाजा खटखटा रही हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? सुबह सुबह किसी का दरवाजा खटखटाती हो। गोपियां कहने लगी लज्जा की तो बात छोड़े मैया, पहले जी देख तू हमें रोज कहते हती कि त्यो कन्हैया चोरी न कर तू, त्यो कन्हैया चोरी न कर तू। जवाब दिया मैं कहते हती तो जाने कौन सी गंत कहते हती, मैं कन्हैया कहाँ चोरी कर तू। शीला भाभी कहने लगी आज सबूत लेके आए हम। और कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं देखते, लेकिन शीला भाभी का पर्दा डाले हैं, किसी को कोई दिखाई नहीं दे रहा। जवाब दिया देख कैसी बातें पागल जैसी कर रही है। जवाब दिया हम पागल जैसी बातें कर रहे हैं, आज हम सबूत लेकर के आए, तेरे कन्हैया चोरी कर दो कि मैं कर दो। जवाब दिया ठीक है, मेरे कन्हैया अगर चोरी कर दो तो क्या सबूत हो तो पे? जवाब दिया मेरे पे सबूत है, देख मैया ये है ना मेरे हाथ में, पहचान के तेरो कन्हैया है कि किसको कन्हैया हम लेके आ जाए। हंस करके उसी समय मैया कहने लगी दारी की, ये तेरे हाथ को घूंघट मारो है सजाने को, उठाई के तो देख ले कि मेरे कन्हैया है कि खसम लटका ले चली आई है। श्याम सुंदर भगवान ने जब कहा, कन्हैया कहने लगे देख ले, जसोदा मैया कहने लगी तुम्हें शर्म नहीं आती, रोज बहाने लेकर के मेरे कन्हैया के लिए आ जाती हो कि मेरा कन्हैया चोरी करता है। ले मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरा कन्हैया कहाँ बैठा है। मैया जसोदा गई और कन्हैया की बैया पकड़ के सामने खड़ो कर दो, देख ले मेरे कन्हैया में घर पे बैठो कितने संग है, कसम को लाइन चली आ रही है, कन्हैया है कन्हैया है कन्हैया है, कहाँ कन्हैया? शीला भाभी ने जैसे घूंघटा खोलो जवाब दो, मैया आज मैं तेरी ही कसम खाती हूँ कि घर से मैं तेरे ही कन्हैया को लेकर के आई थी। अब रास्ते में क्या हो गया ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तेरे ही कन्हैया को लेकर आई थी। जब ये बताया तो मैं मन सुखा
छदम्मा, श्रीदामा, दामा सब इकट्ठे बैठे थे। और जैसे ही सब इकट्ठे बोलते एकदम जवाब देने लगे, शीला भाभी कि तू कछु उपाय कर। लेकिन कन्हैया कि चोरी खूब करे वो कन्हैया बारो, ग्वालिन को प्यारो, चोरी खूब करे वो, चोरी खूब करे वो कन्हैया बारो, ग्वालिन को प्यारो, चोरी खूब करे। कहने लगे, मैया ये तो झूठ बोलती है और इनका कोई धंधा नहीं। जैसे इतने शब्द सुने हैं तो आज आंखों में आंसू भर के शीला भाभी मन में विचार करते हुए जवाब देने लगी है। कहने लगी, मैया मैं तेरी कसम खा के कहती हूँ, अगर मैंने एक बार भी झूठ बोला हो, तेरे कन्हैया चोरी करता था, बीच सभा में घेर लेता था। सुने हैं कन्हैया कहने लगे, मैया देख झूठ बोलती है भाभी, कोई बात नहीं। उसी समय शीला भाभी कहने लगी, जसोदा मैया मैंने कभी झूठ नहीं बोला, आज तेरे कन्हैया को ही पकड़ करके लाई थी, लेकिन बीच में कैसे छल कर लिया इसने ये मुझे पता नहीं। और रो करके आज शीला भाभी क्या जवाब देने लगी है।
झूठ बोल रही हूँ कि मैया रे मैया मेरे पकड़ी कलैया और बोले गए जंगल भाई ज्वलन के बीच में घिर गई गगरिया सारी ज्वलन के बीच में गगरिया झूठ नहीं बोल रही हूँ मैया रे मैया मेरी पकड़ी कलैया मैया रे मैया मेरी पकड़ी कलैया मोल ले गए संगल भाई वादन के बीच में किया जब से सियानो भयो कन्हैया गयो है उत्पाती रोवे काबे मुरली घर से पेशन मेरी जाती
चमक गई मटकिया आज भक्तों खेली थी ना तो सिर्फ इसलिए खेली थी क्योंकि श्याम सुंदर भगवान के यहाँ पे 9 लाख गैया थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कमी थी तो सिर्फ इस बात की क्योंकि श्याम सुंदर भगवान ये नहीं चाहते थे कि मेरे गोकुल मेरे वृंदावन का माखन है वो मथुरा जाएगा, क्योंकि मथुरा के लोग राक्षस चारों तरफ से माखन खा खा करके मोटे हो रहे हैं और मेरे ग्वाल बाल इतने पतले हो रहे हैं कि गोपियां ग्वाल बालों को एक तिनका भी माखन का नहीं देते थे। इसलिए श्याम सुंदर भगवान ने चोरी करना शुरू कर दिया था, इसलिए गोपियां वृंदावन से हिल करके ना जाए। लेकिन भक्तों बड़ी सुंदर कथा है जो माखन चोरी लीला की थी। उसके बाद अब लेकर के चलेंगे गोवर्धन की लीला कि गोवर्धन श्याम सुंदर भगवान ने इंद्र की पूजा होती थी, इंद्र की पूजा छुड़वा करके गोवर्धन की पूजा क्यों कराई थी। बड़ी सुंदर कथा है, लेकर के चलेंगे। तब तक ये भैया कुछ दानदाताओं का नाम बोलना चाहते हैं, बोल लीजिए भैया।